हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस। और आज की इस वीडियो में हम लोग अपने क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के 7th लेक्चर को देखने वाले हैं, जहां पे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। लूपिंग इन जावास्क्रिप्ट या फिर लूपिंग इन सीएसएस, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। हम लोग प्लान कर रहे हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए 2 दिन का वर्कशॉप रखने का, कंप्लीट सिलेबस को पढ़ने का। उस वर्कशॉप में जितने भी प्रोग्राम्स हैं फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर, उन सारे प्रोग्राम्स को हम लोग उस वर्कशॉप में डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आप उस वर्कशॉप में इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को बस आप फिल कर दीजिए। अभी तक डेट और टाइम डिसाइड नहीं हुई है, बट जो वर्कशॉप होगा वो आपकी यूनिट टेस्ट के बाद होगा, तो आप आसानी से उसको डे टाइम में अटेंड कर पाएंगे। अब हम लोग अपने वापस लेक्चर पे आते हैं। लूपिंग के बारे में हमने इसके पहले सी लैंग्वेज पढ़ा है, सी प्लस प्लस, जावा। आपने किसी भी लैंग्वेज में लूपिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ा ही होगा। 110% आपने लूपिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा। और जो कॉन्सेप्ट आपने लूपिंग के अभी तक के पढ़े हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट लूपिंग का जावा स्क्रिप्ट में भी होता है। इनफैक्ट जो सिंटैक्स है वो सेम जावा का है। जैसे आपने जावा में लूपिंग पढ़ा था, वही सेम सिंटैक्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। लूपिंग के बारे में बता दूं आपको, अगर आपको पता ना हो या फिर आप भूल चुके हो। लूपिंग का मतलब होता है कि अगर आपको एक ऑपरेशन, एक ही काम बार 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 परफॉर्म करना है, वहां पे हम लोग लूप का यूज करते हैं। सिमिलर टास्क, डिफरेंट टास्क नहीं। डिफरेंट टास्क होगा तो वहां पे आप लूप नहीं लगा सकते, बिकॉज लूप का मतलब होता है सेम सिचुएशन, सेम टास्क, एक जैसा टास्क। अगर आप उसको आपको बार बार मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करना है, सिमिलर टास्क को मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करना है, तो आप वहां पे लूप का यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल एग्जीक्यूशंस हो इस सिमिलर टास्क के, तो आप यहाँ पे लूप का यूज करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो चाहे वो प्रिंट हो सकता है, अगर आप किसी चीज को बार बार प्रिंट करना चाह रहे हैं, इंसर्ट हो सकता है, अपडेट हो सकता है, किसी भी टाइप का ऑपरेशन आप लूपिंग के अंदर डाल सकते हैं। अब ये 3 टाइप के जो लूप होते हैं, वो क्यों हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के लूप होते हैं? हर एक टाइप का जो लूप होता है उसकी खुद की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है। बट इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि किसी भी टाइप के लूप में वो कौन सी प्राइमरी चीज होती है, प्राइमरी एंटिटी होती है किसी भी लूप को सक्सेसफुल बनाने की। जब आप कोई भी लूप को यूज करते हैं तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। किसी भी लूप को, आप चाहे वाइल लूप यूज कर रहे हैं, डू वाइल यूज कर रहे हैं या फिर फॉर लूप यूज कर रहे हैं, आपको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है किसी भी लूप को चलाने के लिए। सबसे पहला, इनिशियलाइजेशन, कि आप लूप जो है वो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका जो लूप है वो कहां से स्टार्ट होगा, बिकॉज लूप क्या है कि एक रेंज में होता है, एक स्टार्ट पॉइंट, एक एंड पॉइंट और बीच का इंक्रीमेंट, कि हम कितने से जंप लेके नेक्स्ट स्टेप पे जाने वाले हैं। दूसरा, टर्मिनेशन कंडीशन, जिसको हम लोग एंड पॉइंट भी बोलते हैं। अगर ये टर्मिनेशन कंडीशन आपने सही से नहीं डाला तो आपका लूप इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में हम इनिशियलाइजेशन को स्टार्ट बोलेंगे, इसको एंड बोलेंगे। अब देखो यार, लूप जब हम चलाते हैं तो हमारे पास एक सिचुएशन आता है कि हमें जंप करना होता है। एक एक स्टेप जंप करो, 2 स्टेप जंप करो, 3 स्टेप जंप करो। ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे कि आपको कितना स्टेप जंप करना है। उसके लिए हमारे पास स्टेपिंग कंडीशन होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, दोनों में से कोई भी कंडीशन यहां पे हो सकता है। ये 3 सिचुएशन होते हैं किसी भी लूप के सक्सेसफुल होने के लिए, इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन एंड स्टेपिंग। ये 3 कंडीशन अगर आपके लूप में नहीं है तो आपका लूप काम नहीं करेगा। चाहे आप कोई भी लूप यूज करें, आप वाइल लूप यूज कर रहे हैं, आप डू वाइल यूज कर रहे हैं या फिर फॉर यूज कर रहे हैं, तीनों ही लूप में आपको ये 3 फैक्टर्स जो हैं ये आपको लगने वाले। इसको अगर आपने सही तरीके से इनिशियलाइज किया तो आपका लूप चलेगा, सही तरीके से टर्मिनेट किया तो आपका लूप चलेगा, सही तरीके से आपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सिचुएशंस लगाए हैं तो आपका लूप यहाँ पे सही तरीके से चलेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लूप के डिफरेंट टाइप्स की। सबसे पहला टाइप होता है वाइल लूप। वाइल लूप एक बहुत ही सिंपल लूप है। पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो भी लूप है उनका काम सेम होता है, आउटपुट डिफरेंट नहीं आता। अगर आप सपोज करो आपको प्रिंट करना है 1 2 3 4 5, आप किसी भी लूप का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये आप फॉर लूप का यूज करो, आप डू वाइल का यूज करो, आप वाइल का यूज करो, आप तीनों में से किसी भी लूप का यूज करके स्टेटमेंट को 1 2 3 4 5 को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि वाइल लूप क्या करता है। वाइल लूप सबसे सिंपलेस्ट लूप का फॉर्म होता है, सबसे सिंपलेस्ट।
हम सिंपली वाइल लूप जब यूज करते हैं तो हम एक कंडीशन को लगाते हैं। वाइल लूप पे सबसे पहले आप कंडीशन को चेक कर लेते हैं इस तरीके से, वाइल पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, इसमें आपका कंडीशन आएगा, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करो, इसमें आपको जो स्टेटमेंट देना है वो स्टेटमेंट को लिखेंगे, स्टेटमेंट यहां पे आपका आएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होगा, ठीक है। अब हम जब वाइल लूप को यूज करते हैं तो हमें पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है। सपोज करो अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं और आपको ये स्टेटमेंट प्रिंट करना है 1 2 3 4 5, तो आपको इनिशियलाइज पहले करना पड़ेगा। मतलब क्या, वो 1 की वैल्यू आपको पहले सेट करनी पड़ेगी। सपोज करो मैं लूप चला रहा हूं, इंक्रीमेंट करा रहा हूं आई के लिए, तो मैं आई इक्वल्स टू 1 पहले सेट कर दूंगा, ये हमारा इनिशियलाइज कंडीशन हो गया। अब वाइल के अंदर मैं टर्मिनेशन कंडीशन डालूंगा, यहां पे हमारा स्टार्ट हो चुका है इनिशियलाइज, यहां पे हम टर्मिनेशन कंडीशन डालेंगे वाइल में कि हमारा लूप कब तक चलेगा। तो मेरे को 1 2 3 4 5 प्रिंट करना, तो मतलब 5 बार लूप चलेगा, तो आई लेस देन इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन मतलब लूप हमारा कहां तक चलेगा। तो हमारा लूप जब तक आई की वैल्यू 5 है तब तक हमारा लूप चलते रहेगा। अब वाइल लूप के अंदर आप सिंपली अपने स्टेटमेंट को डालते हैं, जो भी आपको एग्जीक्यूट कराना। सपोज करो मुझे सिंपली आई की वैल्यू को प्रिंट करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई, ठीक है। अब इतना ही काफी नहीं, मैंने आपको बताया कि ये 3 फैक्टर्स आपको फॉलो करने हैं। मेरा इनिशियलाइजेशन हो गया, यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दिया, हमने टर्मिनेशन कंडीशन भी डाल दिया, बट क्या हमने स्टेपिंग कंडीशन डाला? नहीं डाला। अगर हम स्टेपिंग कंडीशन नहीं डालेंगे तो आई की वैल्यू कभी चेंज होगी क्या? कभी नहीं होगी। तो इस वजह से हमें आई की वैल्यू को चेंज मतलब अपडेट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई 1 से बढ़ जाएगा। अगर आई की वैल्यू भी 1 है तो आई की वैल्यू हो जाएगी, पहले 1 प्रिंट करेगा, ये यहाँ पे 1 इसने प्रिंट कर दिया, देन आई की वैल्यू होगी 2, वापस से यहाँ कंडीशन चेक करेगा, 2 5 से छोटा है, यस ट्रू, देन वापस ये 2 प्रिंट करेगा, देन 3 प्रिंट करेगा, देन 4, फिर 5, फिर वापस से जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 6 को यहाँ पे चेक करेगा, क्या 6 की वैल्यू 5 से छोटी है? फॉल्स, इस लूप के अंदर आएगा नहीं, वो एग्जिट हो जाएगा और आपके पास ये स्टेटमेंट प्रिंट होकर मिल जाएगा, ठीक है। तो वाइल लूप जो होता है वो सिंपलेस्ट लूप का तरीका होता है, सिंपलेस्ट लूपिंग का फॉर्म होता है। इससे आप किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को आप वाइल लूप का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। जब आप वाइल लूप लगाते हैं तो आपको बस ये ध्यान में रखना होता है कि पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है लूप स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज वाइल लूप में हम डायरेक्टली कंडीशन टर्मिनेशन कंडीशन को लगाते हैं, और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है वो लूप के अंदर ही होना चाहिए। ये होता है हमारा वाइल लूप। अब इस पर आप बहुत सारे प्रोग्राम कर सकते हैं। आपके पास प्रोग्राम है, सपोज करो कि मुझे प्रिंट करना है 1 से लेकर 1 3 5 7 9, 2 का गैप रहना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोग्राम, बस कंडीशन चेंज हो जाएगा, वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 10, सॉरी मुझे 9 तक प्रिंट करना है, तो मैं लिखूंगा आई लेस देन 10 और डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई, और आई इक्वल्स टू आई प्लस 2, मतलब आई को मैंने 2 से इंक्रीमेंट करा दिया। पहले आई की वैल्यू 1 होगी, सपोज करो आई की वैल्यू 1 होगी यहाँ पे, तो 1 प्रिंट हो गया हमारा, ठीक है। फिर आई की वैल्यू होगी 3, फिर 3 प्रिंट हो गया, क्योंकि आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 है, दैट इज 1 प्लस 2 क्या होता है? 3 होता है, 3 प्रिंट हो गया, देन 5 प्रिंट हो गया, 7 9। तो आप वाइल लूप का यूज करके किसी भी टाइप की कंडीशन को लगा सकते हैं। अब हम लोग लूप के अंदर अभी तक हमने बस क्या किया है, हमने स्टेटमेंट प्रिंट किया। सपोज करो आपको मैं ये क्वेश्चन पूछ दूं कि एक रेंज है आपके पास 1 से लेकर 100 या 10, उसके बीच में इवन नंबर प्रिंट करो। तो आप किसी भी लूप के अंदर आप अलग अलग कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे इफ यूज करना है तो मैं इफ भी यूज कर सकता हूं। मैंने लूप चला दिया, इस लूप का मतलब क्या होता है कि मैं 1 से लेकर 10 के रेंज में आ चुका हूं। अब इस 1 से 10 के रेंज में मैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं, ये कंप्लीटली मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं ये चाहता हूं कि 1 से 10 के बीच में इवन नंबर प्रिंट हो। तो इवन नंबर का लॉजिक सिंपल है, इफ नंबर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0, तो डॉक्यूमेंट डॉट प्रिंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट सॉरी नंबर को प्रिंट कर दो, और उसके बाद आई प्लस प्लस, हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। हमें क्या करना है, हमें लूप के अंदर बस हमने कंडीशन को चेक कर लिया,
इफ लगा दिया हमने बस कि नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है तो उसको डॉक्यूमेंट डॉट प्रिंट कर दो, अदरवाइज कुछ मत करो। हमने बस इफ कंडीशन लगाया कि अगर नंबर प्रिंट हो रहा है तभी उसको, अगर नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तभी उसको प्रिंट करो, अदरवाइज आई को इंक्रीमेंट कर दो, बिकॉज हमें यहाँ पे ऑड नंबर प्रिंट नहीं करना। आप यहाँ पे ऑड नंबर भी प्रिंट कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आप लूपिंग के अंदर, एक लूप के अंदर आप किसी भी टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आपको बस प्रिंट करना है या आपको बस इंसर्ट करना, आप किसी भी टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म यहाँ पे कर सकते हैं। अब जैसे हमारा वाइल लूप है, वाइल लूप तो हमने देखा सही तरीके से चल रहा था, बिकॉज वाइल लूप में पहले ही कंडीशन को हम चेक कर लेते थे। बट डू वाइल लूप में ऐसा नहीं होता। डू वाइल लूप में एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप डू लिखते हैं, ठीक है, और डू वाइल में हम लोग वाइल कंडीशन को लास्ट में चेक करते हैं। कुछ इस तरीके का इसका सिंटैक्स होता है, मतलब जो हम लोग वाइल लूप है, हमारा जो टर्मिनेशन कंडीशन होता है, जो एक्चुअल कंडीशन होता है, हम उसको लास्ट में चेक करते हैं। तो इस सिचुएशन में ये जो डू वाइल लूप होता है, इसमें किसी भी सिचुएशन में चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, सबसे पहला जो सिचुएशन है, सबसे पहला स्टेटमेंट हमेशा ही प्रिंट होता है, हमेशा प्रिंट होगा। सपोज करो मैंने आपको बोला कि आपको 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करना है। आपकी कंडीशन ये है कि आई की वैल्यू 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आपको 1 to 5 प्रिंट करना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डू में डाला, आई की वैल्यू को मैंने इनिशियलाइज कितने से कर दिया है, 7 से, ठीक है। आई की वैल्यू 7 है, यहाँ पे मैंने डाला डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई, सिंपली आई को प्रिंट कर दो और आई प्लस प्लस वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 5। मेरा कंडीशन ये है, क्योंकि मुझे 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए और 5 चाहिए, मुझे 5 के आगे नंबर नहीं चाहिए। तो मैंने कंडीशन डाल दिया कि आई की वैल्यू 5 से छोटी या 5 के बराबर होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पे आई की वैल्यू 7 हमने इनिशियलाइज कर दी है, ठीक है। या फिर यूजर ने 7 दे दिया, सपोज करो यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं, यूजर ने 7 दे दिया, 8 दे दिया, किसी भी सिचुएशन में ये जो 7 है ये प्रिंट होगा ही होगा। क्यों प्रिंट होगा, बिकॉज हमने क्या किया है, डू लूप को स्टार्ट किया, पहले हमने स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया, इंक्रीमेंट किया, उसके बाद हम लास्ट में कंडीशन को चेक कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम होती है डू वाइल लूप की, इस वजह से डू वाइल लूप को हम मैक्सिमम जगह पे यूज ही नहीं करते हैं। डू वाइल लूप में ये प्रॉब्लम आती है कि हम कंडीशन को बाद में चेक करते हैं। तो इस सिचुएशन में जो सबसे पहला स्टेटमेंट है वो किसी ना किसी तरीके से प्रिंट होगा ही होगा, चाहे आपका कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है। बट प्रोग्रामिंग क्या कहता है कि आपका कंडीशन जब तक ट्रू नहीं हो तब तक आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। बट डू वाइल में ऐसा नहीं होता, इस वजह से हम लोग डू वाइल लूप को ज्यादा यूज नहीं करते। अब हमारा लास्ट आता है फॉर लूप। फॉर लूप को हम लोग मैक्सिमम जगह पे यूज करते हैं। फॉर लूप का काम जो होता है वाइल लूप का काम सेम होता है, बट फर्क बस इतना होता है कि वाइल लूप में हमें पहले इनिशियलाइज करना पड़ता था, देन हमें इसको टर्मिनेशन कंडीशन लगाना पड़ता था, देन हमें उसको इंक्रीमेंट करना पड़ता था। बट फॉर लूप में सबसे इफिशिएंट तरीके से हम इन चीजों को कर सकते हैं। फॉर लूप में आप एक ही लाइन में तीनों कंडीशन को लगा सकते हैं। जो 3 कंडीशन हमारे पास हैं, इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन, स्टेपिंग, आप तीनों कंडीशन को एक ही लाइन में लिखते हो। फॉर सिंटैक्स होता है फॉर आई इक्वल्स टू 0 या आई इक्वल्स टू 1, मतलब इनिशियलाइजेशन। उसके बाद आप टर्मिनेशन, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, टर्मिनेशन की कहां पे एंड करना है, तो ये हो गया आपका स्टार्ट, ये हो गया एंड। और उसके बाद आपका स्टेपिंग कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे आप लाइन ऑफ कोड को कम कर देते हैं। जो वाइल लूप में आपको 3 लाइन्स ऑफ कोड लग रहा था, वहां पे फॉर लूप में केवल 1 लाइन ऑफ कोड लगता है। 1 ही लाइन में आप तीनों कंडीशन को लिखते हैं, और वाइल लूप में आपको 3 लाइन लग रहा था। इस वजह से फॉर लूप को थोड़ा इफिशियंट कहा गया है, बट वाइल लूप को भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो 2 टाइप के लूप होते हैं, अगर आप एक प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, आप कितनी भी बड़ी कंपनी में जाएंगे, आपके पास बस यही लूप यूज होगा, ये लूप या फिर ये लूप। डू वाइल लूप को कहीं भी यूज नहीं किया जाता, मतलब जितना मैं जानता हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में, उतने में डू वाइल को हम मैक्सिमम जगह पे यूज नहीं करते। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पे डू वाइल को यूज किया जाता है, बट मैक्सिमम जगह पे वाइल और फॉर लूप को यूज किया जाता है, ठीक है। अब कोई सपोज फॉर आपको स्टेटमेंट प्रिंट करना है 1 2 3 4 5, आप कैसे लिखेंगे, फॉर लूप कैसे लिखेंगे, जैसे हमने वाइल लिखा था सेम उसी तरीके से। फॉर
आई को 1 से स्टार्ट करेंगे तो आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई, यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने इसको पहले ही कर दिया। तो फॉर लूप जो था सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है लूपिंग का, सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है। यहाँ पे हमने जितने भी लूपिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके एक्चुअल प्रोग्रामिंग को देख रहे होंगे। मैं आपको इन तीनों लूप के प्रोग्राम रन करके बताऊंगा और समझाऊंगा कि क्या फर्क होता है इन तीनों लूप में। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे बता दिया है, प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको लैपटॉप पे बताऊंगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग का पेपर है और पहला जो 2 चैप्टर है ना ये सेम जावा का है, ओके। बट जो तीसरा चैप्टर है वो जो है उसमें हमें फॉर्म इवेंट हैंडलिंग के बारे में पढ़ना है। 4th चैप्टर में आपको ब्राउजर कुकीज के बारे में पढ़ना है। 5th में आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ना। थोड़ी चीजें टफ होती चली जाती हैं तो बच्चे बहुत टेंशन लेते। तो हमने प्लान किया कि हम एक वर्कशॉप रखेंगे 2 दिन का, 8 घंटे का, 4 घंटे डे 1, 4 घंटे डे 2, सारे कॉन्सेप्ट सारे प्रोग्राम्स को कवर कर रहे होंगे उस वर्कशॉप में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर हमें लगा कि बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो हम उस वर्कशॉप को जल्द से जल्द कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, गूगल फॉर्म का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, गूगल फॉर्म को फिल करो और हमारे तक आपका रिस्पॉन्स पहुंचाओ। तो हमें अगर लगा तो हम लोग उसको कंडक्ट कराएंगे। और आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में मुझे बताइए। हमारी टीम जो है उसको जल्द से जल्द कंडक्ट करने की पूरी कोशिश करेगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, योर इंजीनियरिंग फ्रेंड जो यूईएफ चैनल, ये कम्प्लीटली एमएसबीटी के डिप्लोमा के लिए है। अगर आप नए हैं, एमएसबीटी कंटेंट को चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो सीएसएस के लेक्चर्स को देख पाए, एमएसबीटी के अच्छे हाई क्वालिटी कंटेंट्स को ले पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।